अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग प्यास में जो एमएस के लिए लोग अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो हम अपने किसी भी ब्राउज़र में जाके प्यास को सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप प्यास को सर्च करेंगे तो इसका जो मेन पेज है फर्स्ट वाला प्यास, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस के मेन पेज पे आ जाएंगे। जैसे ये वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे मेन एक आप लोगों को नोटिस दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ आप इसको ख़त्म करके यहाँ जो एडमिशन है ये वाला, ये इसके ऊपर एक न्यू का ऑप्शन का मतलब है कि एडमिशन ओपन है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फर्स्ट पे जो एडमिशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो हम फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो बीएस, एमएस और पीएचडी की जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो 28 मार्च है। तो आप बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमएस के लिए या पीएचडी के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नो। या जो स्केड्यूल आप चेक करना चाहते हैं एडमिशन का तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करके तो इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये इनका अप्लाई का जो मेन पेज है एग्जामिनेशन और एडमिशन ब्रांच का। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डिग्री लेवल। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? चूँकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एमएस के ज़्यादा हैं तो वो क्लिक कर रहा हूँ। आप बीएस या पीएचडी भी सेलेक्ट करके उसके लिए भी अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। तो उसके बाद है जी क्रिएट एप्लीकेशन अकाउंट। अगर तो आपका अकाउंट, बल्कि जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो आपका अकाउंट तो नहीं बना होगा। तो आप सबसे पहले अपना यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट बनाएँगे। उसके बाद फिर आप इस पेज पे आके सीएनएसी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो हम अपना एप्लीकेशन अकाउंट पहले बनाते हैं। तो इसके लिए हमने पहले लेवल ऑफ डिग्री प्रोग्राम वो सिलेक्ट कर लिया हमने। एमएस एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन नेम, चूँकि मैं एक किसी स्टूडेंट का अप्लाई नहीं कर रहा, आपको सिखा रहा हूँ, जिसके लिए मैं जनरल कोई भी स्टूडेंट जो है उसका नेम लिख लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ जी अली, ठीक है, अली। और इसके साथ जो एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस है, तो वो चूँकि मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे ईमेल एड्रेस पे ही मेल आ जाएगी। तो ये आप लोगों को जस्ट सिखा रहे हैं किस तरह से अप्लाई करना है। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, याद रखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि 27 ईयर से कम है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है एमएस के लिए। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। चूँकि इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ 2000, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं जी, हाँ जी, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है 2000। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से केयरफुली लिख लेनी है। एप्लीकेंट सीएनएसई, आप लोगों ने अपना जो सीएनएसई है वो लिखना है। और सीएनएसई आपने जो जिस फॉर्मेट में इन्होंने कहा है वैसे लिखना है। और आप अपना जो पासवर्ड है वो बनाएं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं चूँकि अब एक पासवर्ड बना लेता हूँ अली, और साथ हम लिख लें 8 1 2 3 4 5। ये पासवर्ड हमने बना लिया, चलिए 6 भी कर लेते हैं। अब कन्फर्म पासवर्ड पे दोबारा वही पासवर्ड आप लिखेंगे अली। तो ये हमारा जी पासवर्ड है जो कि हम दोबारा से कंफर्म करेंगे, ALI। और उसके बाद हमारा 8 1 2 3 4 5 6 ये हमारा पासवर्ड बन गया है, ठीक है। तो आपने केयरफुली देख लेना अपना नेम भी, क्योंकि उसके बाद ये मॉडिफाई नहीं होना, ठीक है। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो कि आपका ऑन है, आपके मोबाइल में लगा हुआ है या आपके लैपटॉप में है। तो अपना जो सीएनएसई है वो भी, और पासवर्ड वगैरह हर चीज़। उसके बाद आपने रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो जो कि रजिस्टर्ड हो, उसको करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लियर करना है कि आई क्लेरिफाई डैट माई नेम इज़ करेक्ट, इस बॉक्स को क्लिक करना है। माई ईमेल इज़ करेक्ट, इसको भी क्लिक करना है। माई डेट ऑफ बर्थ इज़ करेक्ट एंड माई सीएनएसई इज़ करेक्ट, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर अकाउंट पे दोबारा से क्लिक कर देना है। तो अ, उन्होंने कहा है कि रजिस्टर अकाउंट के लिए प्लीज़ रिव्यू योर इंटर वैल्यू, सम ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। तो जिसमें शायद ये दोबारा से जो पासवर्ड है ये वाला मिसिंग है, तो ये हम दोबारा से लिख देते हैं। तो अली एट 1 2 3 4 5 6, और कन्फर्म पे भी अली एट 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये वो चीज़ें हमसे मांग रहे थे, तो हमने दोबारा से अपना अकाउंट जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर लिख देते हैं। तो उन्होंने लिखा है जी आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो गया है, और आपका जो आईडी है एमएस के लिए वो ये बन गई है, MSA501। ये आप सबको एक खास आईडी जो है वो मिल जाएगी। रिमेंबर दिस आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ठीक है जी। ये आपका जो अकाउंट है अब वो क्रिएट हो गया है। अब आप जाएंगे गो टू लॉगिन पेज। तो इस पेज पे जाके आप अपना सीएनएससी लिखें, ये सीएनएससी हम अपना लिखेंगे, और पासवर्ड जो आपने बनाया था उधर, तो ये हमारा पासवर्ड था अली एट 1 2 3 4 5 6। ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही पासवर्ड बनाएं, अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये पासवर्ड पुट करने के बाद आप लॉगिन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप। अब आपका जो एप्लीकेशन है
वो ओपन हो जाएगी और इसके 10 स्टेप हैं, इनको आपने केयरफुली करना है। अपना जो नेम है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक लिखना है। अपनी इन्फॉर्मेशन सेव इन्फॉर्मेशन आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स टू अवॉइड लॉस ऑफ डाटा, जो आपने डाटा पुट किया है उसको सेव करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है और फीस वगैरह आप पे कर सकते हैं अस्करी बैंक में, और या आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी पुट कर सकते हैं। ये फ़ीस इन्होंने बताई है कि 3500 आप लोगों की फ़ीस है, और अगर आप लेट फ़ीस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिर 5000 या इससे ज़्यादा जितनी भी इन्होंने लिखी हुई है वो बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो आप चूँकि प्रयास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो एमएस के स्टूडेंट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग के ज़्यादातर स्टूडेंट जो प्रयास के लिए होते हैं, तो उसकी 3500 फ़ीस है। फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल, फ़ीस जब वापस नहीं होगी आप लोगों को, तो आपने नीचे जो ऑप्शन है येस आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, तो ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्म सबमिशन जो कि इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है, वो आपने सारा फॉर्म फिल करना है। फिर फीस इनकम्प्लीट, इनकी यहाँ भी सारी चीज़ें इनकम्प्लीट आ रही हैं, सही है। तो आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है, ये जो फॉर्म सबमिशन इनकम्प्लीट का ये जो रेड वाला बॉक्स बना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको आपका जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, जिसको आपने केयरफुली आप ये सारा पुट करना है। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट है उसको कैसे आपने पुट करना है, और आप लोगों को ये सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने अपनी जो फ़ाइल है उसको जो पिक्चर है जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करना है, या जो फ़ाइल को कैसे रिड्यूस करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया होती हैं, जो कि हम वीडियोज़ में भी सीख लेंगे। तो आपने इसको क्रॉस को क्लिक करना है। अब जो नेम है आपका यहाँ पे आएगा अली, जैसे क्यों? क्योंकि मैंने पहले अकाउंट ही अली के नेम से बनाया, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आएगा। अब फादर नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खुद से ही रज़ा, ठीक है? और डेट ऑफ़ बर्थ भी खुद ब खुद ही यहाँ आएगी, क्योंकि आपने जो डेट ऑफ़ बर्थ है वो भी जब अकाउंट बनाया तो वहाँ पे लिखी है। जेंडर हम सेलेक्ट कर देते हैं कि ये मेल है। नेशनैलिटी हम सेलेक्ट कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और आप नीचे जाएँगे, अगर तो आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सर्च के ऑप्शन होते हैं। अगर मोबाइल से हैं तो आप जल्दी से पी पे आएँगे, पी पे पाकिस्तानी आपको मिलेगा। जो रिलीजन है आपका, आप इस्लाम पे चले जाएँगे, या जिसका जो भी रिलीजन है उसको सिलेक्ट करेगा। डोमिसाइल चूँकि मैं पंजाब के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर जो इस्लामाबाद के हैं तो इस्लामाबाद क्लिक करेंगे, और अगर आप पंजाब में कोई भी डोमिसाइल रखते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक लाहौर सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, लाहौर है, गुजरात है, बहावलपुर है, जो भी है। तो उसके बाद है करस्पॉन्डिंग एड्रेस के अपने वो एड्रेस लिखना है जो डोमिसाइल का है। जैसे यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख देते हैं हम लोग, स्ट्रीट नंबर, आपने बिल्कुल वो एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, या आपकी जो मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर है। तो स्ट्रीट नंबर 4 लाहौर। मैं वैसे ही चूँकि एक जनरल सा अप्लाई करके बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने लिख दिया। तो प्रोविंस आपका क्या है जी, चूँकि मैं लाहौर सेलेक्ट किया तो फिर मेरा प्रोविंस पंजाब है, आप केपी जो भी आपका प्रोविंस है आप उसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो रेज़िडेंस फ़ोन है आप इसको रहने दें। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन लिखना है, और ये मेक श्योर होना है कि आपका जो ये वाला मोबाइल फ़ोन है, ये कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब वैसे होता है ना कि ज़ोन का नंबर था आपने ज़ैद पे कन्वर्ट किया हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो हम ये एक मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, 2417659192, इस तरह से कोई भी मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो ये हमारी चीज़ें सारी फ़िल हो गई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखना था कि ये एसओ है, यानी कि सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, तो हमने सन ऑफ लिखा है। तो मैरिटल स्टेटस आपने लिखना, अगर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो हम लिख देते हैं अनमैरिड हैं। और कास्ट जो आपकी मैं लिख देता हूँ सुन्नी, आपकी जो भी कास्ट है इनमें से बरेलवी है, सुन्नी है, अफ़गानी है, अदर है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप वो लिख दें, शिया है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद है जी सिटी, सिटी हम यहाँ पे सिटी हम यहाँ पे लिख देंगे वो वाला जो सिटी आना चाहिए था वैसे। ये पंजाब में कौन-सा सिटी है ऑप्शन नहीं आ रहा है ये, तो शायद इंटरनेट का इसमें इश्यू हो, जस्ट 1 मिनट। ठीक है जी, तो यहाँ हमने अपना जो सिटी है इसको भी सिलेक्ट करना है इनमें से, चूँकि मैंने लाहौर सेलेक्ट किया है तो सिटी में भी मैं लाहौर ही लिख दूँगा। आपने अपना जो सिटी है उसको सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे तो आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसको सेव कर लेना है। ठीक है? अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो गई है। ये फ्रंट पे लिखा आएगा कि एप्लीकेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। तो अब उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि नेक्स्ट आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हमसे वो पूछेंगे क्वालिफ़िकेशन। ठीक है? आपने अपनी मैट्रिक, एफएससी या ओए लेवल किया है तो वो, और आपने बीएससी, एमएससी जो भी है आपका, तो इस तरह से क्वालिफ़िकेशन पुट करेंगे। तो आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमसे पूछें जी हमारी क्वालिफ़िकेशन। तो आपने ऐसा करना है कि क्वालिफ़िकेशन पहले मैट्रिक ऐड कर लेनी है, फिर एफएससी, फिर बीएससी या एमएससी, या एफएससी के बाद आपका बीएस है तो आप बीएस को क्लिक करेंगे। डिग्री लेवल हमने मैट्रिक पे क्लिक करना है। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपने मैट्रिक किया है, आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड पे ये लिखा होगा। तो हम वैसे ही मैं लिख देता हूँ कि जीसी लाहौर, कि हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपना किया है मैट्रिक, तो वो मैंने लिख दिया है। तो उसके बाद बोर्ड भी आपने क्लिक करना है कि आपका कौन-सा बोर्ड था।
चूँकि आपने पंजाब मैंने क्लिक किया है तो आपने यहाँ से पंजाब से अपना जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर को मैंने क्लिक किया है। पासिंग ईयर तो आपने ऐसा लिखना है कि जो मेरा पासिंग ईयर है वो क्या है। तो चूँकि मैं लिख रहा हूँ अपना जो पासिंग ईयर है वो 2013 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप मेरा आपने साइंस पढ़ा है तो साइंस को लिखेंगे। उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन के कितने मार्क्स आपने लिए हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि मैं 900 मार्क्स लिए हैं। टोटल कितने थे मैं ये भी लिख देता हूँ कि मेरे 1050 थे। आपके जितने भी टोटल नंबर हैं या जितने भी आपने ऑब्टेन किए आपने केयरफुली यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जीपीए चूँकि मैट्रिक हमारा ऑलमोस्ट एनुअल सिस्टम ही होता है सबका, तो आपने ये लिख देना है। पोजीशन इन बोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या आपकी कोई पोजीशन है बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में, क्योंकि आप बोर्ड या भी लिख रहे हैं तो आप यस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें। ठीक है जी। तो उन्होंने लिखा है कि इफ लास्ट डिग्री रिजल्ट इज़ नॉट अवेलेबल देन लीव मार्क्स, तो अभी तो हम लास्ट डिग्री पे पहुंचे नहीं, अभी हम मैट्रिक पे हैं। तो ये हमारा जी मैट्रिक का सारा काम हो गया और हमने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर दिया। तो अब उन्होंने कहा है कि जब आपने इसको सेव किया है, उन्होंने कहा आप इसको केयरफुली दोबारा देख लें कि आपने चीज़ें फिल की जो की हैं वो सही हैं या नहीं। तो आप केयरफुली पे क्लिक करेंगे। तो इफ़ अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट देन सेलेक्ट द चेक बॉक्स एंड क्लिक ऐड क्वालिफिकेशन बटन अगेन। तो आप दोबारा से इस जो बॉक्स को क्लिक करने के बाद जो क्वालिफिकेशन वाला बटन है उसको ऐड करके देख लेंगे। ये नीचे लिखा भी आ जाएगा आपने मैट्रिक किया है जीसी लाहौर से या जो भी, आपको हर चीज़ लिखी नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे से अभी भी सही नहीं हुआ तो आप ये डिलीट का जो नीचे ये वाला ऑप्शन है इस पे क्रॉस लगा हुआ है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिग्री, हम लोगों ने चूँकि एफएससी के लिए क्लिक कर लेते हैं, अगर आपने ए लेवल किया था आप उसको भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि मैंने जीसी लाहौर से किया है जी। आपने अपना इंस्टीट्यूट लिखना है। आपने जिस कॉलेज से पढ़ा है, प्राइवेट कॉलेज है उसका नेम लिखना है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है उसका नेम लिखना है, जो भी आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा है। बोर्ड यूनिवर्सिटी चूँकि मैं यहाँ पे दोबारा से लाहौर बोर्ड ही क्लिक कर देता हूँ और पासिंग ईयर चूँकि मैंने वो 2013 किया है तो अब मैं 2015 कर देता हूँ कि मैंने 2015 में एफएससी पास कर लिया। सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ जी मेरा प्री जो इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैंने 950 नंबर लिए हैं, कितने में से 1100 में से जी मैंने 950 नंबर लिए हैं। तो जब आपने एक दफ़ा मैट्रिक का कर लिया तो उसके बाद तो ये आसान ही है। तो बोर्ड में पोजीशन यूनिवर्सिटी में नहीं है मेरी, तो मैं यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। दोबारा से वही कहें कि मैं केयरफुली वाले पे क्लिक करूँगा। मैं तो चूँकि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से ये दोबारा से क्लिक करना है और सेव एप्लीकेशन ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके उसके बाद चूँकि आपने अगर तो बीएससी की है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएससी किया है, एमएससी की है, इस तरह के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएस 4 ईयर किया है, तो इसके लिए अगर आपने बीएससी किया तो आप बीएससी वाले पे क्लिक करें, फिर एमएससी वाले पे करें। तो मैं चूँकि बीएस 4 ईयर पे क्लिक करके तो अपने जो इंस्टीट्यूट है ये भी इंस्टीट्यूट चूँकि जीसी जीसी कॉलेज भी है और जीसीयू लाहौर यूनिवर्सिटी भी है, तो मैंने वही लिख देता हूँ कि मैंने जीसीयू लाहौर से ही बीएस किया है। आप अपना लिखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी है या पेशावर यूनिवर्सिटी है या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जो भी है। तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो मेरा चूँकि जीसी लाहौर ही है, तो मैं यहाँ से अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो ढूँढूँगा। ठीक है? तो आप लोगों ने ये थोड़ा-सा टाइम भी लगता है इस वजह से, इसको केयरफुली आप लोगों ने देख लेना। तो हर सिटी का जो उन्होंने अलग-अलग यूनिवर्सिटी बनाई है, जैसे मैं लाहौर पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे मुझे ये यूनिवर्सिटी मिल गई जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ढूँढ लेना है। ठीक है? तो ईयर ऑफ पासिंग मैं चूँकि 2015 में एफएससी शो कर दिया, तो मैं 2019 में बीएस को लिख दूँगा कि मैंने 2019 में बीएस कर लिया। सही है। तो उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मैं लिख देता हूँ मैंने फिज़िक्स में किया जी। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से ढूँढ सकते हैं। मार्क्स मैंने चूँकि मैंने बीएस किया है तो मेरा एनुअल वगैरह नहीं होगा, मेरा सीजीपीए होगा आउट ऑफ, मैं लिख देता हूँ जी मैंने 3.70 सीजीपीए लिया। ठीक है, और पोजीशन मेरी यूनिवर्सिटी में नो जी, पोजीशन नहीं है। आप अपनी पोजीशन अगर है तो ज़रूर लिखें, ये अच्छी बात है। तो सेव क्वालिफ़िकेशन, इस पे मैंने क्लिक किया और ये जो केयरफुली वाला बॉक्स है इस पे क्लिक करके तो सेव क्वालिफ़िकेशन पे दोबारा क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा सारा इन्फॉर्मेशन हो गया है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि क्लिक कर दिया है, तो उन्होंने स्टेप नंबर 4 में हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। ये है स्टेप नंबर 3 आउट ऑफ 10। स्टेप नंबर 4 है सर्टिफ़िकेट आपने लगाने हैं अपने सारे स्कैन करके। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के लिए। तो गो टू नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर हम जाएँगे। अब हम ये हमारा 3 वाला स्टेप है, इस पे आप देख सकते हैं कि अपने सारे जो आपने अपनी डिग्रीज़ पुट की हैं, इसके बाद नीचे नेक्स्ट है, इसके ऊपर जाएँगे। तो हम अब जो स्टेप नंबर 5 पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हैव यू स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, हम लिखेंगे कि यस फिजिक्स तो हमने पढ़ी है। हैव यू स्टडी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यस हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। किस में पढ़ी है, एफएससी ओनली, क्योंकि एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी होती है वैसे। बीएससी में अगर तो बीएससी वगैरह की है तो वो फिर यहाँ देखना है। तो अगर तो बीएस किया है तो वो तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे एफएससी ओनली क्लिक करूँगा। डू यू वांट टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ पास एडमिशन टेस्ट और गेट टेस्ट, तो आप पास टेस्ट के लिए देखना चाहते हैं क्योंकि आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर के लिए करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन गेट को लगा सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन है कि इज़ योर इंजीनियरिंग डिग्री, ये जो इंजीनियरिंग डिग्री आपकी है वो इंजीनियरिंग काउंसिल से अटेस्टेड है या नहीं, तो आपने लिख देना है कि येस। वैसे चूँकि
NA लिखें क्योंकि मेरा फिज़िक्स है तो मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट स्टेटस ऑफ फाइनल डिग्री एग्ज़ामिनेशन, तो अगर तो आपका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, तो आप लिखेंगे डिक्लेयर। अगर नहीं आया, आप स्टूडेंट हैं 7 सेमेस्टर के, तो आप नॉट डिक्लेयर लिखेंगे। तो नॉट डिक्लेयर के बाद उन्होंने कहा है कि आप डेट पिक करें कि आप कब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप डेट पिक कर लें 11वें महीने की इस साल जो कि नवंबर है, या उसको भी कर सकते हैं जो दिसंबर है उसको भी, क्योंकि दिसंबर तक आपने रिज़ल्ट देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने जो अपना रिज़ल्ट है वो मेरा डिक्लेयर है। तो क्योंकि वो कम स्टूडेंट होते हैं जिनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है 1 ईयर हाउस जॉब। मेरा चूँकि ये जो हाउस जॉब है ये उन्होंने पूछा है जो एमबीबीएस वाले हैं, तो एनए को क्लिक करूँगा। टाइटल ऑफ फाइनल डिग्री मेरा बीएस 4 ईयर है। फिज़िक्स इन्होंने खुद लिख दिया। प्लीज़ सेलेक्ट द सेंटर वेयर यू अपीयर द टेस्ट। जब मैं अपीयर होना चाहता हूँ टेस्ट के लिए, तो मैं उसको लाहौर लिख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड हैं? तो मैं लिखूँगा जी नो। ठीक है, तो अगर हैं तो आप येस लिखेंगे, फिर एनओसी ही आपको देना पड़ती है। ठीक है, हाउ डिड यू नो अबाउट प्यास एडमिशन, तो आप लिख देंगे कि मुझे सोशल मीडिया से पता लगा है, या जिससे भी आपको पता लगा है। तो मैं सोशल मीडिया लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेव इन्फॉर्मेशन, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया है। तो ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन जो अपडेट होगी है, तो उसके बाद नेक्स्ट, सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो अब आप स्टेप नंबर 6 पे पहुँच गए हैं। तो चूज़ इंस्टीट्यूट, आप अपना इंस्टीट्यूट जो चूज़ करेंगे वो चूँकि फिजिक्स है तो सिंपली प्यास चूज़ करेंगे बस आप। ओके। उसके बाद है जी, यहाँ आपने प्रेफ़रेंस देनी है कि आपकी कौन-सी प्रेफ़रेंस, रेगुलर है या फेलोशिप, तो मैंने फेलोशिप दे दी है। तो प्रेफ़रेंस नंबर 2 भी आप फेलोशिप, अगर आप चाहते हैं कि आप फेलोशिप पे एडमिशन लें, अगर नहीं होता तो आप उस पे भी जाना चाहते हैं रेगुलर पे भी, तो आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस फेलोशिप पे दे दें और सेकंड प्रेफ़रेंस आप दे दें कि मैं रेगुलर जाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर जाना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ़ फेलोशिप के लिए जाना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ़ 1 और 2 2 प्रेफ़रेंस दे दें, और दोनों फेलोशिप की। अब उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड करें। तो उसकी जो टाइप है वो जेपीजी होनी चाहिए, वो लेस देन 500 केबी होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारी फ़ोटो जो आपकी होती हैं वो 500 से केबी से कम ही होती हैं। अगर नहीं भी होती, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी व्हाट्सएप पे जाएँ और अपने दोस्त को अपनी, या जो आजकल व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन है यू का, यानी कि आप खुद को भी तस्वीर भेज सकते हैं, या अपने दोस्त को भेज लें, फैमिली मेंबर को भेज लें। तो उससे उससे दोबारा मंगवा लें, तो उसका काफ़ी हद तक साइज़ जो है कम हो जाता है। तो आप यहाँ 500 से कम है तो पुट कर सकते हैं। अगर नहीं, तो ऐसा हो रहा है, तो आप जाएँ गूगल पे और वहाँ पे पिक्चर रिड्यूस साइज़, उस पे जाके भी अपना पिक्चर का साइज़ जो रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एक पिक्चर है वो पुट कर दूँगा। तो आप लोग ये जो ऑप्शन है चूज़ फाइल का, इसको क्लिक करेंगे, और आप कैमरा से लेना चाहते हैं या मीडिया पिकर से, तो हम ये क्लिक करेंगे। और अपने मोबाइल पे चूँकि आपने पिक्चर लेके रखी होगी, तो फर्स्ट पे वो शो हो जाएगी इमेज में, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, तो रिसेंट कोई भी जो आपकी पिक्चर है, आप उसको एल्बम में से जाके क्लिक कर सकते हैं। तो मैं चूँकि जनरल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इनमें से, आपने अपनी पिक्चर पुट करनी है, मैं कोई भी ये वाली पिक्चर जो है वो पुट कर देता हूँ। तो चूँकि उसका साइज़ जो है वो 500 केबी से कम ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा, जैसे इसका साइज़ ज़्यादा है, तो वो आपको कहेंगे कि अपलोड नहीं होगी। ठीक है, सेव फ़ोटो, तो चूँकि सेव नहीं हुई, उन्होंने कहा कि आप रीड स्कैनिंग गाइडलाइन, वो जो गाइडलाइन थी जिसकी एरर आ गया है, तो वो पढ़ें। ठीक है, तो ये मैंने इस वजह से करके बताया कि अगर आपने 500 केबी से ज़्यादा की पिक्चर अपलोड आपने की है, तो आपके लिए ये मसला होगा। तो अगर इन केस आपका एरर आ जाता है, तो आप दोबारा से इस पेज पे वापस नहीं आ सकते। तो आप सारा क्लोज़ करके, तो दोबारा से प्यास की वेबसाइट पे जाके अपना जो सीएनसी लॉगिन है, पासवर्ड है वो लगाएँ, और दोबारा से आप इस पेज पे आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सेव हो गई थी। तो कोई भी फ़ाइल आप चूज़ करेंगे, सॉरी, अपनी जो फ़ाइल वो चूज़ करेंगे जो आपकी पिक्चर है पासपोर्ट साइज़। तो इसके लिए मैंने चूँकि एक पिक्चर बना ली है, जिसको मैं ये वाली पुट कर देता हूँ, ये जो नीचे वाली है। मैंने तो जस्ट एक ऐसी पिक्चर पुट कर दी है, जो ये देखें, ये एक सिग्नेचर से मैंने किए हुए हैं, तो वो पुट हो गए हैं। आपने अपनी पिक्चर को पुट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने स्टेप कर ली हैं अब 6। 6 के बाद आप आएँगे अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप चेंज प्रेफ़रेंस चेंज करना चाहते हैं या सेव डिग्री प्रेफ़रेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेव डिग्री प्रेफ़रेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने, आपकी जो प्रेफ़रेंस है वो फेलोशिप है प्यास पे, और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव ऑल प्रेफ़रेंस। तो एक ही प्रेफ़रेंस उन्होंने हमारी काउंट कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट, इसके ऊपर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब है कि अ, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि अपनी जो एप्लीकेशन उसको रिव्यू करना चाहते हैं, बैक टू स्टेटस जाना चाहते हैं, या आफ्टर क्लिकिंग सबमिट एप्लीकेशन, अगर आप इस पे जाना चाहते हैं, तो आप 2 दफ़ा सोचें, थिंक ट्वाइस, नो चेंज इन सेंटर प्रेफरेंस विल बी पॉसिबल। इसके बाद कोई भी चेंज वगैरह नहीं होगी। तो चूँकि ये हमने सारी चीज़ें बड़े अच्छे से फिल की हैं, तो आपने भी की करनी है ऐसे ही, तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपने डिक्लेरेशन भी दे दी है बाय कैंडिडेट, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड ऑल। तो अब बैक टू स्टेटस, अब हम जाते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है। अ, ये आप लोगों ने देखा इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर, उन्होंने कहा कि अगर आप क्लिक टू ओपन फॉर्म एंड अपडेट डिग्री प्रेफरेंस इफ डिजायर्ड, अगर आपकी कोई डिग्री प्रेफरेंस की कोई डिज़ायर है, तो आप उस पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे करें आप क्लिक। ये है फीस चलान नॉट प्रिंटेड, तो आपने यहाँ पे फीस चलान जो है उसको प्रिंट करना है, ये आपका फीस चलान है।
ठीक है, ये देखिए नेम आ रहा है अली रज़ा और आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म नंबर, सीएनएसई सारी चीज़ें ये आपका आ रहा है। सही है, तो अगर तो आप ये बैंक में इसको प्रिंट करवाएँ और एस्क्री बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। सही, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हम ये वाली जो फ़ीस है वो मोबाइल ऐप से करना चाहते हैं, तो आप खुद भी पे कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, या आप किसी दुकान वाले से भी कह सकते हैं, जो भी इंटरनेट शॉप वाला है उसको भी ये पता हो सकता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं आपकी इसमें हेल्प जो है वो कर दूँगा। क्योंकि आपने जब फ़ीस पे करने के बाद में इसका जो चालान है वो भी आपने अपलोड करना है। तो अगर आप मोबाइल ऐप से पे करना चाहते हैं, तो आप ये जो नीचे ब्लू वाला ऑप्शन है क्विक पे बाय यूजिंग बिल पेमेंट इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग एटीएम से पे करना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये आपका कंज्यूमर नंबर है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंज्यूमर नंबर आप यहाँ से सेव करें या इसे कॉपी कर लें। यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, चूँकि आपका कोई भी जो बैंक है, आप जैसे मेरा बैंक अल्फ़ला है, तो उन्होंने कहा कि आप बैंक अल्फ़ला में जाएँ और आप ऐसा करें कि अपनी बैंकिंग ऐप लॉगिन करें, सेलेक्ट सर्विस एंड देन सेलेक्ट पेमेंट। आप सर्विस पे क्लिक करें, फिर पेमेंट पे, तो सेलेक्ट क्विक पे पे क्लिक करें और अपना ये जो कंज्यूमर नंबर लिखें। जब आप ये कंज्यूमर नंबर लिखेंगे तो आपका नेम भी आ जाएगा और आपका फ़ीस भी आ जाएगी, तो आपने जस्ट वहाँ से पे कर देना है, और उसकी जो रसीद है उसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये सारे बैंक हैं, बैंक इस्लामी और उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब और दुबई इस्लाम ईज़ी पैसा ऐप से भी आप पे कर सकते हैं। ईज़ी पैसा ऐप में भी ये तो सबके पास होती है, जैज़ कैश भी शायद ऑप्शन हो जैज़ कैश का। तो अगर ईज़ी पैसा ऐप से आपको मैं करके दिखाऊँ, जाके लॉगिन टू योर ईज़ी पैसा मोबाइल ऐप, सेलेक्ट व्यू ऑल पे क्लिक करें और क्लिक करें अदर, सेलेक्ट अदर अंडर बिल पेमेंट और सेलेक्ट क्विक पे पे क्लिक करेंगे, फिर जाके कंज्यूमर नंबर लिखें और पेमेंट कंफर्म करें। तो अब हम ईज़ी पैसा ऐप पे जाके आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ से आप चाहें जी, आपकी जो ये वाली जो एप्लीकेशन है ईज़ी पैसा एप्लीकेशन, तो जैसे ही ये ईज़ी पैसा एप्लीकेशन ओपन होगी, तो इस पे हम लोग आते हैं सी ऑल। जैसे ये नीचे ऑप्शन है, ये देखें सी ऑल रास पेमेंट के साथ, और उन्होंने उसके बाद आपको कहा है जी, आप जो कि फिल करें अदर, ये नीचे अदर का ऑप्शन आ रहा है, और इन्होंने कहा कि अपनी वेरीफाई करें जो आपका अकाउंट है। तो अदर पे हम क्लिक करेंगे, अदर के बाद क्विक पे, ये देखें ये तीसरा ऑप्शन है क्विक पे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो आप कंज्यूमर नंबर मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट करूँगा, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो अभी ये एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ईज़ी पैसा ऐप जो है अक्सर ऐसा करती है कि कई दफ़ा नहीं चलती, एरर एरर आपको देती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अल्फ़ला बैंक से भी इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अल्फ़ला बैंक से अगर किसी को पे करने में या ईज़ी पैसा ऐप में या फ़ीस पे करने में मसला हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएँ अगर, तो ऐसा करते हैं कि बैक टू स्टेटस, हम चाहते हैं कि अपने स्टेटस पे बैक जाएँ। तो फ़ीस चालान प्रिंटेड, यानी कि उन्होंने सोचा कि इन्होंने आप पे वगैरह कर लिया, क्योंकि उन्होंने प्रिंट कर लिया। अब है बैंक जो फ़ीस आपने पे की है उसकी रसीद अपलोड करें। तो यहाँ पे जाएँ और ये वाली जो फ़ीस की स्कैन किया हुआ जो आपने फ़ीस स्लिप है उसको 3 एमबी से कम होना चाहिए, और वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं वैसे ही खुद से यही सेलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद है सेव डिपॉज़िट स्लिप। तो ये देखें, ये मेरी स्लिप डिपॉज़िट हो गई है। जो आपने पे किया होगा ना, आपको रसीद मिली होगी, आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना है, और डेट चूँकि फ़ीस सबमिशन की डेट ऑटोमेटिक ही लिखी आ जाएगी। तो अब आपने उसके बाद कर देना इसको सबमिट, कि ये मैंने जी सबमिट हमने कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि फ़ी डिपॉज़िट स्लिप सेव्ड, वो सेव हो गया, आपने इसको सबमिट कर दिया। अब जाते हैं हम बैक पे देखें कि अ, यहाँ पे आपने जो फ़ीस चालान है वो प्रिंट कर लिया, फ़ी डिपॉज़िट इन्फो मिसिंग, अब ये कह रहा है कि मिसिंग है। इसमें देखते हैं कि क्या मिसिंग है। ठीक है, ये सेव, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये सबमिट शायद इस वजह से नहीं हो रहा कि प्लीज़ सेलेक्ट वैलिड डेट फ्रॉम कैलेंडर, ओके, ये हमने अभी ये सेलेक्ट नहीं की। तो ऐसा करते हैं कि जो हमारी आज की डेट है, जिसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 15, ठीक है, कि ये हमारी 15 डेट है आज की। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। फ़ी इन्फॉर्मेशन सेव, प्रिंट कॉल लेटर आफ्टर इट विल बी मेड अवेलेबल। तो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। तो इसमें हम बैक पे क्लिक करेंगे, देखें सारी चीज़ें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लिक हो गई हैं। अब उन्होंने लिखा कि फ़ी नॉट वेरीफाइड फ्रॉम बैंक, उसकी वजह है ना, क्योंकि हमने तो फ़ीस पे ही नहीं की। जब हम पे करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि आपकी फ़ी वेरीफाई हो गई है। सही है, तो इस वजह से लास्ट में बस आपका ये काम है। उसके बाद सारे स्टेप जो है कंप्लीट है। उन्होंने कहा कि ऑल स्टेप कंप्लीटेड टिल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फ़ीस कॉल लेटर जो है वो आपको 9 अप्रैल को अवेलेबल होगा। यहाँ से आपने क्लिक हियर टू प्रिंट कॉल लेटर पे क्लिक करना, आपका कॉल लेटर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और याद रखें कि ये मैंने एक जनरल सा समझाने के लिए ये पे किया है, क्योंकि सॉरी अप्लाई किया है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हैं, ये किसी भी स्टूडेंट की नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ़ीस नॉट वेरीफाई फ्रॉम बैंक, क्योंकि हमने तो पे ही नहीं किया, तो ये बैंक से वेरीफाई कहाँ से होना, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है अगर आप पे करेंगे तो। ओके जी, आई होप आप लोगों को ये सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को मसला हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।